हेलो दोस्तों, साथ है आपका डिमार्केटिंग वाला। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेबसाइट टू होस्ट ए ब्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप अपने ब्लॉग को होस्ट कर सकते हो बहुत ही आराम से, और साथ में मैं आपको उन सभी के खास फीचर्स भी बताऊंगा जो समझने के बाद जो है आप बहुत ही आसानी से अपना कोई भी ब्लॉग जो है इजिली वहां पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा वेब होस्टिंग का, जिसको जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट डायरेक्टली मिलेगा आपको यहां पे वेब होस्टिंग पे। ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट वेबसाइट टू होस्ट ए ब्लॉग। यानी कि अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। ठीक है, ब्लॉग बनाने के लिए सभी के जो फायदे हैं, सभी के जो नुकसान है, वो सबसे बताने वाला हूँ। सबसे कौन सा बेस्ट है, जो कम से कम प्राइस किस में लगता है, कौन सा फ्री है। ठीक है, फ्री है तो क्या मतलब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या एक प्रॉपर ब्लॉग बनाने के लिए फिजिबल है कि नहीं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और वेब होस्टिंग का जो डिस्काउंट लिंक है, अगर आप वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा वेब होस्टिंग पे। ठीक है, और रिन्यूअल प्राइस आपकी सेम रहेगी, आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। तो चलो, अभी सबसे पहला जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो है ब्लॉगर। गाइज अब देखो, ब्लॉगर जो है गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना, गूगल का प्रोडक्ट है, ये सेफ है, सिक्योर है, सारी चीजें हैं। और अगर मैं बोलूं तो यहां पर आपको होस्टिंग का पैसा भी नहीं देना है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डोमेन प्रॉपरली एक प्रॉपर डोमेन नहीं लोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, और एडसेंस अप्रूवल के लिए कम से कम आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा अगर आप ब्लॉगर यूज करते हो तो। ठीक है, और आज की डेट में कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको कम से कम 1.5-2 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको ब्लॉगर है तो आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी खुद की होस्टिंग नहीं है और आप एक फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपका जो है ब्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। बस डोमेन आपको लेना पड़ेगा, जो कि मान के चलो कि 800 से 900 रुपए हो सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए डोमेन लेते हो तो हो सकता है आपको 1500 रुपए में या फिर 1100 रुपए के आसपास आपको 2 साल का डोमेन मिल जाए। ठीक है, तो ये चीजें रहती है, ये कुछ ऑफर्स रहते हैं। बिग रॉक जैसे जो है वेबसाइट्स होते हैं ना, वहां पर आपको ये ऑफर्स मिलते हैं। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यूज कर सकते हो उसका भी। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, इसमें वो क्या करना चाहिए, आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए। आपको क्रिएट योर ब्लॉग पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं इन केस, ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले तो लॉगिन करने को बोलेगा। आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उसको तो यूज करके आपको इधर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका जो है ब्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं पूरा प्रोसेस तो यहाँ पे करके बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपको चाहते हो कि उस पर मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं बना दूंगा। अगर मेरे पास 3 कमेंट भी आ गए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी यहां पर इस प्लेटफॉर्म में दिक्कत क्या बताता हूं। कैसे देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि ओके आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, हो जाएगा। अगर आपको मान लो कि फ्री में चाहिए तो डेफिनेटली हो जाएगा। आपको अच्छा खासा बैंडविड्थ चाहिए तो हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहां पर हो जाती है। प्रॉब्लम ये आती है अगर आपको अपने ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से एसईओ करना है तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास वो वर्डप्रेस में जैसे प्लगइन्स वगैरह होते हैं ना, वैसे प्लगइन्स वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। अच्छा खासा थीम्स और डिजाइन चाहिए तो गाइस नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो इस वजह से जो भी नए नए डिजाइन बनते हैं, जो भी नए नए थीम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, जो भी कमाल के प्लगइन्स बनते हैं, चाहे अफिलिएट करने के लिए हो, चाहे सब कुछ वर्डप्रेस के लिए बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखना। आप एक सिंपल सा ब्लॉग बना सकते हो, दैट्स इट, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। और एसईओ ऑन पेज एसईओ वगैरह करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा ब्लॉगर में, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है, तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो फ्री रहती है। अब फ्री होने की वजह से प्लगइन्स वगैरह कोई भी यहाँ पर बनाता नहीं, क्योंकि अगर बनाएंगे तब भी देना तो फ्री में पड़ेगा। अगर फ्री में नहीं देंगे तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए कोई भी इसमें दिमाग लगाता नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारी इसकी दिक्कत, अगर आप एक अच्छा खासा कस्टमाइजेशन चाहते हो, एक बहुत ही फास्ट ब्लॉग चाहते हो, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आप अपना 5-6 महीने जो है सीखने के लिए इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लाइफ में आपको एक सीरियस ब्लॉगिंग करना है तो गाइज ये आपके लिए सही प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, हाँ
कुछ लोगों ने ब्लॉगर का यूज करके भी एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। लेकिन गाइज वो बहुत पुरानी कहानी है। अगर आप 10 साल पहले ये चीज करते तो मैं बोलता कि ब्लॉगर एकदम कमाल की चीज है, क्योंकि गाइज उस टाइम पे कंपटीशन था ही नहीं। अब आज के डेट में क्योंकि इतने सारे प्लगइन्स है, इतनी सारी चीजें हैं, तो गाइज कंपटीशन, तो अगर आपको बाकी लोगों से आगे रहना है तो गाइज इसमें आपको कम से कम एक चीज तो करना पड़ेगा। मार्केट में जो लोग करते हैं उतना तो आपको करना पड़ेगा। उनसे ज्यादा करोगे तो आप डेफिनेटली उनसे आगे रहोगे, लेकिन एटलीस्ट जो दूसरे करते हैं इतना तो वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो करने की फैसिलिटी आपको ब्लॉगर में नहीं मिलती है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है मुझे एक ब्लॉग बनाना है जिसके थ्रू मैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के सेल्स बढ़ाऊंगा, ठीक है, हाँ वो सब चीजें आप यहां से कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपको बिजनेस वेबसाइट है, वहां पे आपको ट्रैफिक लेकर आना है, ठीक है, बाहर से, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। उसके लिए बैकलिंक्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हो, उन सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लाखों का ट्रैफिक आना चाहिए, आपका हर एक ब्लॉग रैंक होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर क्या एडसेंस के थ्रू अर्निंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। अर्निंग होगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। बहुत सारे लोग ब्लॉगर से महीने के 30 से 40 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख तक भी ब्लॉगर से कमा रहे, ब्लॉगर में अपना ब्लॉग बना के। लेकिन गाइस वो पुरानी बात थी, कंपटीशन तब बिल्कुल कम था। ठीक है, आज वो चीज नहीं है, आज थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपना ब्लॉगिंग स्किल्स कर सकते हो। मुझे पसंद है, मुझे ब्लॉगर जो है काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये इजी टू यूज है, काफी सिंपल है इसको यूज करना, है ना। ठीक है, अगर आप एसईओ वगैरह में दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हो, आपको सिंपल सा एक ब्लॉग लिखना है, तो गाइस बहुत ही कमाल की, ज्यादा चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, अपने ब्लॉग को एक नाम देना और शुरू हो जाओ, बस यही करना है आपको। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलो, अब दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है गाइस वर्डप्रेस। बेस्ट है इस पूरे लिस्ट में, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस कैसा दिखता है बताता हूं मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड रहेगा। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड रहेगा वर्डप्रेस का। ओके, और यहाँ पर आपको पोस्ट वगैरह लिखना है, ये पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, और आपको जो भी पोस्ट डालना है डाल देना है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉग वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, आपको जो कुछ भी यहाँ पे डालना है, आप सिंपली इधर एंटर करो और टाइटल वगैरह यहाँ पे डालो, हाउ टू, ये जो भी आप मतलब डालना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका आर्टिकल लिखना है शुरू कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना आर्टिकल लिखना शुरू करो, जब हो जाए तो पब्लिश कर दो। ठीक है, और उसके बाद एसईओ वगैरह करने के लिए आपको अलग अलग प्लगइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ, जैसे ये देखिए, ये हर फीचर, मतलब हर एक फीचर के लिए आपको यहाँ पर अलग प्लगइन मिलेगा। योस्ट एसईओ ये आपके एसईओ के काम को एकदम इजी बना देगा। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर एसईओ में। मतलब ये सारी चीजें, हर एक पर्टिकुलर चीजों को एंटर करने के लिए अपनी जगह ये देता है, वहां पर आपको सिंपली एंटर करना है। ठीक है, ये आपके काम को बहुत आसान बना देगा। यहाँ तक कि गूगल सर्च कंसोल पे आपकी वेबसाइट को सबमिट करना, बिंग वेबमास्टर पे सबमिट करना, यांडेक्स पे सबमिट करना, हर एक जगह सबमिट करने का काम ये कर देगा। आपकी वेबसाइट का क्या बोलते हैं, साइट मैप बना देगा। ठीक है, रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल बना देगा, हर एक चीज ये कर देता है। ठीक है, आप खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें करके देता है। ऑल इन वन एसईओ ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है। ठीक है, और रैंक मैथ एसईओ ये लेटेस्ट प्लगइन है। मतलब फिर भी इसमें 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसमें 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन, इसमें 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप योस्ट एसईओ यूज करो या फिर आप रैंक मैथ यूज करो। ऑल इन वन ठीक है, लेकिन ये दोनों काफी बेटर है उससे। ठीक है, तो इसलिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एसईओ वगैरह करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और गाइस वर्डप्रेस की खास बात ये है ना, कल कोई blogger.com बंद कर सकता है गूगल, लेकिन वर्डप्रेस बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वर्डप्रेस एक अपनी खुद मतलब एक अलग ही कंपनी है ना। वर्डप्रेस एक अलग कंपनी जो बंद नहीं होगा। और यहां पर आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आपको देखो होस्टिंग फ्री है, डोमेन खरीदना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब वर्डप्रेस अगर आपको यूज करना है तो आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, होस्टिंग के साथ डोमेन वैसे भी फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, करना ही पड़ेगा अगर आपको वर्डप्रेस यूज करना है तो। ठीक है, यहां पर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बार आपने कर लिया ना ये, तो ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी बन जाती है। अब इसको आपके अलावा कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि डोमेन आपने खरीदा है। अगर आपने डोमेन खरीदा है तो आपने खरीदा है, आपने होस्टिंग लिया है, आपने पैसे दिए हैं, तो वो आपका खुद का है। डोमेन आपने लिया है तो वो अब आपका खुद का है, जब तक आप उसको रिन्यू कराते रहते हो। कभी बंद नहीं हो सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा आपका लगा है। लेकिन ब्लॉगर में क्या है, डोमेन आप भले ही खरीदो, लेकिन अगर उन्होंने होस्टिंग अपनी बंद कर दी, मतलब ब्लॉगर की साइट ही बंद कर दी,
ठीक है, तो आपके डोमेन का भी कोई मतलब नहीं ना कि डोमेन पड़ा रहेगा, आप डोमेन को फिर बाद में कहीं किसी दूसरे जगह पर होस्टिंग लेकर उस डोमेन को वहां पर ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, ये बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि जिस दिन गूगल को बंद करना होगा वो ब्लॉगर को बंद कर देगा, अगर उसको लगेगा कि इसमें प्रॉफिट नहीं है तो बंद कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए वर्डप्रेस इस पूरे वीडियो में सबसे कमाल का ऑप्शन है, फ्री है, वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आपको वर्डप्रेस के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन होस्टिंग लेना पड़ेगा, जिसके बाद आपको डोमेन फ्री मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको पैसा देना है सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग, और होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप 18% डिस्काउंट आप डायरेक्ट लेके परचेस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है विक्स। अब विक्स की अगर बात करें तो ये फ्री भी है कि पेड भी है, दोनों है इसमें। अगर आप फ्री वाला यूज करना चाहते हो तो फ्री वाला यूज करो डोमेन खरीद के, अगर आपको पेड यूज करना है तो आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे, ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी, सारी चीजें और अच्छी मिलेगी, पूरा कंप्लीट एडिटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइसिंग है ये होस्टिंग से थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है, जो अपन नॉर्मल वर्डप्रेस के लिए जो होस्टिंग रहती है उससे कहीं ज्यादा रहती है ये। ठीक है, तो हाँ मतलब 2 GB का अभी आप 200 रुपए देते हो आपको 2 GB का स्टोरेज मिलता है। अगर आप होस्टिंग लेते वक्त अगर आप 200 रुपए देते हो तो आपको 200 GB का स्टोरेज मिलेगा, इतना फर्क पड़ जाता है ना। तो ये काफी ज्यादा महंगा है ना, तो इसीलिए ज्यादातर लोग विक्स में ब्लॉग नहीं बनाते। लेकिन आपको अगर बैकलिंक्स वगैरह बनाना है, ट्रैफिक वगैरह भेजना है अपने साइट पे, तो गाइज ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और आपको एडसेंस अप्रूवल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। लेकिन बस बात यह है कि आपको अपना खुद का डोमेन रखना पड़ेगा, फ्री में आप होस्टिंग चला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस कस्टमाइजेशन आपको थोड़ी लिमिटेड मिलेगी, लेकिन विक्स लोग यूज इसलिए करते हैं, विक्स में वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। विक्स को बस बोल दो मुझे एक ब्लॉग बना के दो, ये बना के दे देगा विद इन 20 या 30 सेकंड के, आपको बना के दे देगा। ये ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, बोल दो विक्स को कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, आपके रिक्वायर का अगर आप बोलोगे मुझे ई कॉमर्स में चाहिए कपड़ों की दुकान, ठीक है, तो वो कपड़े कहीं ना कहीं उठा के आपको बना के देगा, आपको बस कपड़ों की इमेज और प्राइसिंग चेंज करनी होगी, इतना आसान है। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, कंप्लीट ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपके सामने होगा, आपको खींच खींच के डालना है, आपकी वेबसाइट बनती चली जाएगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, इसीलिए ज्यादातर लोग जो है विक्स यूज करते हैं। अब वर्डप्रेस में भी ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एलिमेंटर नाम से एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि फ्री है। पेड वर्जन चाहिए तो वो भी है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो वर्डप्रेस में, लेकिन उसके लिए आपको वर्डप्रेस की थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, वर्डप्रेस थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। उसके बाद वर्डप्रेस विक्स से काफी अच्छा है, लेकिन विक्स में कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, विक्स एक ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, ड्रैग करो ड्रॉप करो वेबसाइट बन जाएगी, इसीलिए लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं विक्स को। ठीक है, तो जिन लोगों का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उनको जल्दी से अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन लोगों के लिए इजी है, मतलब आपको किसी और को वेबसाइट बनाने के लिए देने की जरूरत नहीं है, ये मतलब आपको मतलब आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, इतना इजी है विक्स वेबसाइट। अब बिबला बिल्कुल ही विक्स की तरह ही एक और वेबसाइट है विबली। ठीक है, अब विबली भी बिल्कुल विक्स की तरह काम करता है। पहले इन दोनों में से कौन आया, अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा विबली आया। ठीक है, विबली के बाद विक्स आया, और विबली पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, विक्स भी मुझे पसंद है, लेकिन अगर मैं बात करूं विबली की, तो आज के डेट में विबली कहीं ना कहीं विक्स से पीछे रह गया। भले ही मतलब पहले आया था, वीबली ने सोचा कि पहले आया था तो ये काफी सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन इन लोगों ने ना रेगुलर इंटरवल में बहुत सारे अलग अलग थीम्स और चीजों को जल्दी जल्दी अपडेट नहीं किया, नए फीचर्स जल्दी जल्दी लेकर नहीं आए। लेकिन जैसे ही विक्स आया ना, विक्स ने पूरा होमवर्क करके आया था, विक्स आते ही मार्केट में ये लोग छा गए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया विक्स का और विबली का, और अब विबली वापस तरक्की करने लगा है। विबली ने बहुत कमाल का काम किया उसके बाद से, और आज विबली इनके टक्कर का बना है, बाकी तो कहीं कोई टक्कर भी नहीं थी इस वजह, लेकिन आज की डेट में विबली ने वापस तरक्की करना शुरू कर लिया है, बहुत अच्छा काम कर रही है विबली, और इनके पास भी अब लाखों थीम्स है, आप इनका यूज कर सकते हो। तो गाइज ये भी आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं बताऊंगा, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, आप इन दोनों से किसी से भी आप अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है मीडियम। अब इस मीडियम में बोलूं ना, तो ये उन लोगों के लिए जिनको डिजाइन मैटर करता ही नहीं है, यहां पर डिजाइन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको ब्लॉग लिखना है, आप ब्लॉग लिखो। ये उनके लिए है जो सीरियस राइटर्स होते हैं ना, जिनको खाली लिखना पसंद है, बस जो भी उनके दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जो भी चीजें आती है बस लिखते हैं, उनके लिए मीडियम बहुत ही सही है। ठीक है, यहां पर आपको कस्टमाइज करना नहीं है, यहां पर आपको एसईओ नहीं करना, यहां पर बस आपको अपनी जो विचारधारा है उसको आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है। तो मतलब ये राइटर्स के लिए, मैं नहीं बोलूंगा कि एक वेब डिजाइनर के लिए है, ये
अगर सीरियस बात कहूं मैं यहाँ पर, तो गाइस ये एक राइटर्स के लिए है ना। और राइटर जो होता है ना, उसको एसईओ करने की जरूरत नहीं होती है। जो प्रॉपर राइटर होता है उसको एसईओ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो लिखता है ना, वो अपनी एक्सपीरियंस को दिखाता है। वो जिस तरीके से लिखता है ना, उसके अंदर से उसका एक्सपीरियंस झलकता है। लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, एसईओ नहीं भी करेंगे ना, लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे उनके आर्टिकल्स को, क्योंकि लोगों को वो आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते मजा आने लगेगा, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल राइटर्स। प्रोफेशनल राइटर्स को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। वो बस अपना नॉर्मल राइटिंग करेंगे और लोग बस चुपचाप बैठ के पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो एक इंटरेस्ट बिल्ड करना जानते हैं, है ना। वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वहां पर एक्सप्रेस करते हैं उस आर्टिकल में, है ना। तो इस वजह से मीडियम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें ना तो कस्टमाइज करने का टाइम है उनके पास, ना ही डिजाइन का टाइम है, ना ही एसईओ करने का टाइम है। दे डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट राइटिंग। तो उस केस में मीडियम वाला जो है एकदम परफेक्ट है। मीडियम प्लेटफॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है ब्लॉगिंग करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर अर्निंग करने के जो तरीके हैं वो अलग है। ये एडसेंस वगैरह के थ्रू यहाँ पर अर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको अलग से डोमेन आप वगैरह लगा नहीं सकते, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिमिटेशन है। लेकिन गाइस, लिखने वालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, ठीक है। अब इसके बाद आता है टम्बलर। यहां पर जो है, ये आप इस तरीके ये मान के चलो एक बहुत ही फैंसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ये। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके थ्रू आप अर्निंग वगैरह कर लोगे, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके थ्रू आप बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हो। इसके थ्रू आप लाखों का ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। अगर आप एक वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हो, एक ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हो, विक्स पे ब्लॉग बनाते हो, वीवली पे ब्लॉग बनाते हो, मीडियम पे ब्लॉग बनाते हो, मीडियम नहीं, ये जो पहले के जो 4 वेबसाइट थी ना, अगर मैं बात करूं ब्लॉगर का, वर्डप्रेस का, विक्स का, वीवली, यहां पर जब आप एक ब्लॉग बनाओगे ना, दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल फ्री बिल्कुल मतलब न्यू रहेगा ये। ओके, सॉरी, फ्री नहीं, न्यू रहेगा। और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ट्रैफिक आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन टम्बलर ऐसा नहीं है। टम्बलर में आप जिस दिन अपना पहला ब्लॉग डालोगे ना, उस दिन ही कम से कम 10-15 लोग आपके ब्लॉग के सामने आएंगे, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा है, ये फेसबुक जैसा है, ये इंस्टाग्राम जैसा है, ये यूट्यूब जैसा है, ठीक है, जहां पर कुछ ना कुछ ट्रैफिक आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों में, करोड़ों में लोग जो है टम्बलर में पर डे आते हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी ना किसी के सामने आपके आर्टिकल्स को जाने के चांस होते हैं, वही पहले दिन से ही, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है टम्बलर में। तो आपको एक अच्छा खासा बैकलिंक बनाने के लिए, अगर आप अपने ब्लॉग के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज का बैकलिंक बनाना चाहते हो ना, तो गाइस टम्बलर से बढ़िया ऑप्शन आपके पास दूसरा नहीं है, ठीक है। अब गाइस, ये थे मेरे टॉप सेलेक्शंस ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए। इसके अलावा ghost.com भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूं। लेकिन मेनली ghost.com हो, चाहे मतलब क्या कहते हैं, टम्बलर हो, ये सब क्या है ना, इंडिया के लोग ज्यादा यूज नहीं करते, ये इंडिया के बाहर के लोग यूज करते हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर से ट्रैफिक लेकर आना चाहते हो, तो उस केस में जो है आप टम्बलर का यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ghost.com से काफी ज्यादा बेटर है टम्बलर। अगर आप टम्बलर यूज करते हो तो आपको एक बहुत ही कमाल का ट्रैफिक जो है देखने को मिलेगा, वो भी यूएस बेस्ड ट्रैफिक मिलेगा, जिसके थ्रू आपको अर्निंग ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो आप क्या करो, टम्बलर पे एक आर्टिकल लिखो छोटा सा, और उस पे अपने ओरिजिनल आर्टिकल जो वर्डप्रेस या ब्लॉगर पे आप बनाते हो उसका लिंक दो। तो क्या होगा कि टम्बलर से लोग आपके वेबसाइट्स पे, आपके ओरिजिनल ब्लॉग पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ट्रैफिक मिलेगा, वहां पर आपके पैसे मिलेंगे आपको। या फिर अगर आप कोई एफिलिएट वगैरह करते हो, तो वर्डप्रेस पे करने से बढ़िया आप टम्बलर पे करो, आपकी सेल्स यहां पे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके पास रहते हैं। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसका कंक्लूजन ये है कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऑप्शन जिसके थ्रू आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा वर्डप्रेस पे स्टार्ट करो। वर्डप्रेस को सपोर्ट करने के लिए इन सबका यूज करो, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज, इन सभी जगहों पर एक छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखो, और इन सब के थ्रू आप इस अपने ओरिजिनल ब्लॉग जो कि वर्डप्रेस से बना है उसको बैकलिंक्स दो। इससे आपका जो ओरिजिनल ब्लॉग है वर्डप्रेस से बना हुआ, वो जल्दी से रैंक करेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको यूज कर सकते हो इस चीज को। तो गाइस, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं कहूंगा कि लेट मत करो, जो भी करना है करो, लेट मत करो, क्योंकि गाइस हर एक दिन में हजारों ब्लॉगर्स नए आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आज बना लिया ना, तो कल वाले लोगों, कल जो लोग आएंगे उनके लिए आप कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आज नहीं बनाया ना, तो 20,000 लोग और आज बन जाएंगे, और वो सब आपके लिए कंपटीशन बन जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कुछ भी करना है आज करो। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली जाके परचेज करोगे तो 80% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके अलावा रिन्यूअल पे आपको और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपका जो है वेब डिजाइनिंग का जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।